તેજ બની છે અને લખનૌમાં પરવેઝ અંસારીના ઘરે રેડ કરવામાં આવી। એટીએસે પરવેઝ અંસારીના ઘરે તપાસ કરી છે। પરવેઝના ઘરેથી 6 કીપેડ મોબાઈલ મળી આવ્યા, સિક્રેટ ડિસ્ક અને 3 મોટા ચપ્પા પણ જપ્ત કરાયા છે। ઇન્ટરનેશનલ નંબરનું સિમ કાર્ડ પણ મળી આવ્યું છે। પરવેઝ વિદેશી આકાઓના સંપર્કમાં હતો। परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन नो भाई है। अजय हमारे साथ दिल्ली थी जोड़ाई गया है। अजय, अब तक डॉक्टर शाहीन और उसके पिता की तो पूछताछ की गई है, लेकिन अभी उसके भाई के घर पे भी रेड की गई है, वहां से क्या कुछ बरामद हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में इस पूरी छापेमारी का फोकस है और साथ ही साथ जो भी लिंक दिखाई दे रहे हैं, सब लिंक को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर जो शाहीन है उनकी धरपकड़ की गई थी, उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अभी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की तरफ से लखनऊ में छापेमारी की गई है और कहा जा रहा है कि ढेर सारे ऐसे डिवाइस डॉक्टर परवेज के घर से मिले हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों में वो इन्वॉल्व था। यहाँ तक कि इंटरनेशनल कॉल करने के लिए अलग अलग सिम का वो इस्तेमाल करता था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक ऐसी आल्टो कार का नंबर प्लेट भी मिली है जो कि सहारनपुर की है। तो इससे एक बात ये भी साबित होती है कि हो सकता है कि इनके जो पूरा लिंक है, या कह सकते हैं कि इनका जो मॉड्यूल है, उसमें एक कड़ी ये भी जुड़ती नजर आए कि हो सकता है कि कोई ऐसी कार वो हायर करते या चोरी करते जिससे आगे भी किसी एरिया में वो धमाके कर सकते थे। तो एक्चुअल पूरी और डिटेल के साथ पूरी इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इस डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापेमारी से पहले डॉक्टर शाहीन खुद गिरफ्तार हो चुकी हैं। डॉक्टर शाहीन की कार में से ही जो एसाल्ट राइफल्स और बहुत सारे एमिनेशन मिले हैं और डॉक्टर शाहीन को कहा जा रहा है कि जो जैश ए मोहम्मद है उसकी जो चीफ है उसकी बहन के साथ इसका सीधे संपर्क था और वो कहीं न कहीं महिला विंग संचालित भारत में करती थी। लेकिन इस मामले में एक के बाद एक लगातार जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन मूल सवाल एक ये भी है कि जो अभी लाल किले के पास गेट के पास जो धमाका हुआ था, उसमें जिस उमर मोहम्मद की मौत की खबर की बात की जा रही थी, तो उसकी पहचान करने के लिए जो जांच है वो और तेज हो गई है, क्योंकि एलएनजेपी हॉस्पिटल में जो 10 डेड बॉडी मिली थी, जो भेजी गई थी, उसमें 8 की पहचान हो चुकी है, 2 की बाकी है, जिसमें एक शव का सिर नहीं है और जो एक डेड बॉडी है जिसको कहा जा रहा है कि कई टुकड़ों में बिखरी हुई है, उसका मिलान करना काफी मुश्किल है। तो डीएनए ही एक सहारा है और इसके लिए उमर मोहम्मद के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका डीएनए से मिलान किया जाएगा। तो एक तरफ जहां धमाके की पुष्टि करनी है कि उमर मोहम्मद ने किया है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे टेरर लिंक से कौन कौन जुड़ा हुआ है और क्या उनकी तरफ से साजिशें थी, किस तरह से जो एमिनेशन थे या विस्फोटक सामग्रियां थी देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी जानी थी, उन सब की जांच पड़ताल की जा रही है। या कह सकते हैं पूरे टेरर लिंक को एक अलाइनमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद अजय तमाम जानकारियों के लिए।